साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में दिया जवाब। कहा, कोरोना जंग जीतने का श्रेय किसी व्यक्ति या राज्य को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को जाता है। जेल से बाहर आते ही पूर्व सीएम जयललिता की करीबी शशिकला की बड़ी मुश्किलें। एआईएडीएमके ने दर्ज करवाया मामला। असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर तंज। कहा, 56 इंच का सीना होता तो अब तक चीन को सिखा चुके होते सबक। प्रदेश में फिर तीखे हो सकते हैं सर्दी के तेवर। 12 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को नहीं सुना, उन्हें इसे सुनना चाहिए था क्योंकि इसका अपना एक महत्व होता है। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व की नजरें भारत पर टिकी हुई है क्योंकि उन्हें भारत से कई अपेक्षाएं हैं, क्योंकि भारत अगर ये कर लेगा तो दुनिया की कई समस्याओं का समाधान वहीं से हो जाएगा। ये विश्वास आज दुनिया में भारत के लिए बना है। कोरोना काल में ऐसी परिस्थितियां बन गई कि कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। हम सभी एक अननोन एनिमी का मुकाबला कर रहे थे। इन हालात में हम सभी जो कुछ भी कर सकते थे उस रूप में मानव जाति को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका श्रेय किसी राज्य या किसी व्यक्ति को बेशक न जाता हो, लेकिन हिंदुस्तान को जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विरोध करने के लिए तमाम मुद्दे हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों में न उलझे जिससे देश का मनोबल कम हो। कोरोना काल में भारत ने वैश्विक संबंधों में अलग पहचान बनाई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अफवाह फैलाना प्रेस की स्वतंत्रता में नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की कुछ जगहों पर गलत रिपोर्टिंग का उदाहरण देते हुए कहा, मीडिया की आजादी जरूरी है, लेकिन इसके लिए मीडिया को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। जावड़ेकर ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर मैं हमेशा मीडिया की स्वतंत्रता के पक्ष में रहा हूँ। मीडिया सदैव स्वतंत्र और मुक्त भी रही है, लेकिन जरूरी है कि मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। उन्होंने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा का उदाहरण दिया, जिसमें एक रिपोर्टर ने ट्वीट किया था कि ट्रैक्टर रैली के दौरान मारे गए किसान की मौत पुलिस की गोली से हुई, जबकि सच कुछ और था। जावड़ेकर ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां ही देश की शांति को प्रभावित करती है। अफवाह फैलाना किसी हाल में प्रेस की स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे नेता है जो कांग्रेस अध्यक्ष पद को संभाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे ही एक नेता है जिन्होंने सरकार के दबाव में आए बिना महत्वपूर्ण मुद्दों पर सख्त रुख अपनाया। बघेल का ये बयान ऐसे समय में आया जब कांग्रेस में राहुल के फिर से पार्टी अध्यक्ष बनने की सुगबुगाहट उठने लगी है। दिल्ली और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस समितियां राहुल को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने के लिए प्रस्ताव भी पास कर चुके हैं। बघेल ने कहा कि राहुल को पार्टी में सभी का विश्वास हासिल है और वह ही पार्टी को एकजुट रख सकते हैं। राहुल पार्टी अध्यक्ष के लिए बेहतर उम्मीदवार होंगे, पर उन्होंने कहा कि इनके अलावा और कौन। राहुल गांधी के अतिरिक्त किस नेता ने पूरे देश का दौरा किया है? देश भर में कार्यकर्ता उनके अलावा और किसी को जानते हैं क्या? चुनाव या बिना चुनाव के चयन पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और कांग्रेस कार्यकारी समिति लेगी। उन्होंने कहा कि सब कुछ पार्टी के संविधान के मुताबिक होना चाहिए। तमिलनाडु में सत्ताधारी अन्नामुद्रक ने पूर्व सीएम जयललिता के करीबी और पार्टी से निष्कासित शशिकला के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। अन्नाद्रमुक ने आरोप लगाया कि शशिकला के समर्थक राज्य में हिंसा भड़काने की साजिश रच रहे हैं। गौरतलब है कि शशिकला हाल ही में भ्रष्टाचार मामले में 4 साल की सजा काटकर जेल से रिहा हुई है। वहीं अम्मा मक्कल मनेत्र कशगम के प्रमुख और शशिकला के भतीजे दिनाकरन ने इन आरोपों को बेतुका करार दिया है। वहीं पुलिस ने किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि को लेकर चेतावनी दी है। इस बीच मुख्यमंत्री के पालिनी स्वामी व उप मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम की अध्यक्षता में अन्नाद्रमुक की बैठक हुई। पार्टी प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री वैगई चेलवन ने बताया, बैठक में शशिकला पर कोई चर्चा नहीं हुई। अगर पार्टी का कोई भी सदस्य उनसे मिलता है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। एआईएमआईएम के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश के किसानों ने नरेंद्र मोदी की नींद हराम कर दी है। किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंचे और आज बीजेपी के 300 सांसद परेशान हैं। यही काम आपको गुजरात में करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गुजरात गांधी का है और गांधी का ही रहेगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह गांधी से बड़े नहीं हो जाएंगे। ये उन लोगों का गुजरात है जिन्होंने इसे अपनी हिम्मत और मेहनत से आगे बढ़ाया है। ओवैसी ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों मामा भांजे की पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार से डरती है। अगर कांग्रेस अच्छी होती तो मुझे हैदराबाद से यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर आपने लद्दाख में कीलें लगाई होती तो चीनी सैनिक भारत में नहीं घुसते। आपने लद्दाख में कीलें नहीं लगाई जहां भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हो गए। अगर आपका सीना 56 इंच का होता तो आप चीन को सबक सिखा चुके होते। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 75वें दिन भी जारी है।
चक्का जाम के बाद अब किसान संगठन आगे की रणनीति बनाने के लिए सोनीपत में बैठक करेंगे। इसमें सरकार पर दबाव बनाने और आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही पूरे देश में एक साथ आंदोलन खड़ा करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं रविवार को बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर 2 और ढांसा बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई। टिकरी बॉर्डर पर एक किसान ने आत्महत्या कर ली। उधर लाल किले में हुई हिंसा मामले में कुछ किसान नेता दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। इन नेताओं ने बातचीत में अगले कुछ दिनों में पूछताछ में शामिल होने की बात कही है। इनमें सिंघू बॉर्डर व गाजीपुर पर राकेश टिकैत के साथ के कुछ नेता शामिल हैं। दिल्ली पुलिस अब तक करीब 50 नेताओं व अन्य लोगों को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस जारी कर चुकी है। बूंदी जिले के दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोरी का पर्दाफाश करते हुए पाली जिले के कोतीवाड़ा कुरन में रहने वाले एक आरोपी बालाराम को गिरफ्तार कर लिया है और उससे चोरी में प्रयुक्त वाहन एक चांदी का लोटा बरामद किया। बूंदी पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल के निर्देशन में व्रताधिकारी व्रत लाखेरी घनश्याम वर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी राजेश मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने चोरी का पर्दाफाश किया। ये जो जैन मंदिर के अंदर चोरी का प्रकरण दर्ज हुआ था, ये करीबन 7 जनवरी को यहाँ पे रात्रि को मंदिर के अंदर कुल 5 व्यक्तियों ने चोरी का की गई थी जैन मंदिर के अंदर, जिसके अंदर वहाँ पे चांदी के रखे हुए सिंहासन और एक चांदी का लोटा उनका पूजा का, प्लस कुछ पैसे वहाँ से लेके गए थे ये लोग। तो उसके बाद में हमने यहाँ प्रकरण दर्ज किया इस पर। फिर हमने अनुसंधान के दौरान यहाँ पे फुटेज वगैरह निकाले, CDR का अवलोकन किया, सारी विशेषज्ञों की टीम वगैरह की सलाह ली, इसमें CDR वगैरह सबसे मदद करके और स्पेशल टीम का गठन किया हमने SP साहब के निर्देशानुसार यहाँ पे। तो उस टीम के द्वारा हमने अभी कल एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। 90 नगर निकायों के चुनाव परिणाम जारी हो गए हैं। कांग्रेस ने 48 निकायों में अपने अध्यक्ष बनाए, जबकि 37 में भाजपा के अध्यक्ष बने हैं। 3 निकायों में RLP, NCP और जनता सेना ने कब्जा किया है। वहीं बूंदी जिले में कांग्रेस ने सभापति सहित 5 नगरपालिका इकाइयों पर बेहतरीन प्रदर्शन कर जीत का परचम लहराया है। बूंदी नगर परिषद की 60 पार्षद सीटों में से कांग्रेस की मधु नुवाल को 31 वोट मिले, जबकि भाजपा की सरोज अग्रवाल को 29 वोट मिले हैं। हालांकि कांग्रेस में भीतरी घात के बावजूद कांग्रेस की बनाई रणनीति सफल हुई और यहाँ कांग्रेस की मधु नुवाल सभापति निर्वाचित हुई। वहीं केशव राय पाटन नगरपालिका में कांग्रेस के कन्हैया लाल कराड़ ने जीत दर्ज की। 25 सीट वाली केशव राय पाटन नगरपालिका में कांग्रेस को 16 और भाजपा को 9 वोट मिले हैं। नैनवा में कांग्रेस की प्रेमबाई गुजर ने जीत दर्ज की। 25 सदस्य वाली नगरपालिका में कांग्रेस को 15 व भाजपा को 10 वोट मिले। कॉपरेन में 25 पार्षदों वाली नगरपालिका में कांग्रेस के हेमराज मेघवाल चेयरमैन बने। यहाँ कांग्रेस को 15 और बीजेपी को 10 वोट मिले हैं। वहीं बात करें इंद्रगढ़ और लाखेरी में भी कांग्रेस ने कब्जा किया है। इंद्रगढ़ में 20 पार्षद वाली सीट पर बाबूलाल बैरवा ने जीत दर्ज की। वहीं 35 सीट वाली लाखेरी नगरपालिका पर 20 साल बाद कांग्रेस की आशा शर्मा ने जीत दर्ज कर कांग्रेस का परचम लहराया। मैं सबसे पहले आला कमान और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हरिमोहन जी शर्मा, सत्येश शर्मा और समस्त कांग्रेस पार्टी को मुझे इस पद के लिए चुना, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं अपने वार्ड वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगी और जिन पार्षदों ने मुझे चुनकर यहाँ तक भेजा सभापति पद पर, उन सबको मैं धन्यवाद दूंगी। मैं अपने परिवारजन को धन्यवाद दूंगी जिन्होंने रात दिन मेहनत कर और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और मैं बूंदी के विकास में जो हमारा कांग्रेस का विजन है, उस हिसाब से हम एक ही महीने में आपको पता चल जाएगा, हम कार्य करेंगे। और अब तक जो बूंदी का विकास नहीं हुआ है, बहुत पीछे है। मैं बूंदी की बेटी हूँ, बूंदी की बहू हूँ। मैं बूंदी के विकास में अपना समय पूरा बूंदी के विकास में दूंगी। बूंदी में भी हो कोटा की तर्ज पर विकास, ये हमारा एक एजेंडा था और उस विकास के एजेंडे पर जो हमने विजन डॉक्यूमेंट जनता के सामने पेश किया, जनता ने उस विजन डॉक्यूमेंट पर अपनी मोहर लगाई। जो निर्दलीय पार्षद थे उन्होंने भी उस विजन डॉक्यूमेंट पर मोहर लगाकर कांग्रेस के सभापति के पक्ष में उन्होंने मतदान करके आज कांग्रेस की सभापति को यहाँ पर विजय बनाया। मैं सभी पार्षदों को और बूंदी की जनता को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि उन्होंने जो अपेक्षा कांग्रेस के सभापति से और कांग्रेस के बोर्ड से की, उस पर हम ईमानदारी से खरा उतरेंगे। पौष मास के बाद माघ मास में भी सर्दी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं।
ऐसे में लगातार तापमान में गिरावट के साथ ही ठंडी हवाओं से गलन भरी सर्दी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एक बार फिर से ठंड का असर इस सप्ताह बढ़ने वाला है। 12 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बादल छाने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार रहेंगे। इस बदलाव से एक बार फिर न्यूनतम तापमान में कमी होना तय है। बारिश की भी संभावना है। इस दौरान रात का तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच रह सकता है। प्रदेश में फिलहाल मौसम का मिजाज उतार चढ़ाव भरा हो रहा है। 2 दिन पहले न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी के बाद बीते 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की गई है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 533.99 अंक की तेजी के साथ 51,265.62 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 151 अंक की बढ़त के साथ 15,075.25 के स्तर पर खुला। निफ्टी 50 शेयरों में से 46 शेयर हरे निशान और 4 शेयर लाल निशान में खुले। आज सेंसेक्स के प्रमुख शेयरों में M&M, SBIN, ICICI बैंक, ONGC, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड के शेयरों में बढ़त रही। इसके अलावा NTPC, HCL टेक और बजाज ऑटो के शेयर लाल निशान में रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।